जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है असर्शन और बेस्ड रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv फॉर डायटोमिक गैस इज मोर देन दैट फॉर अ मोनोटॉमिक गैस। ठीक, तो डायटोमिक गैस का जो Cp अपॉन Cv का रेशियो है वो ज्यादा है मोनोटॉमिक गैस से। ये आपको बताना है कि असर्शन सही है कि गलत है। दूसरा रीजन दे रहा है इसके पीछे कि क्यों ज्यादा है। The molecules of the monatomic gas have more degree of freedom than those of the diatomic gas. चेक कर लेते हैं। ये Cp क्या है? Cp है मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो Cp अपान Cv होता है ना, इसको हम बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं इसको? गामा बोलते हैं। और बेटे जो डायटोमिक गैस हो, पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं, मोनो एटॉमिक गैस जो होता है, एटॉमिक गैस जो होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। डायटोमिक के लिए क्या होता है? डायटोमिक गैस के लिए क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? F इक्वल टू 5। अच्छा, एक चीज और बता दें बेटे, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फार्मूला होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 3n माइनस के, जहां पर k क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। और यहां पर जब हम बहुत टेम्परेचर लो होता है, और कह सकते हैं क्लासिकल की अगर हम बात करें तो k की वैल्यू 0 होती है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो F इक्वल टू क्या हो जाता है? 3n के हो जाता है। और n जो होता है वो नंबर ऑफ एटम होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ एटम होता है। ठीक है बेटे, तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम हो जाता है। और के की वैल्यू जो के जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन होता है। तो इस पर हम एक बढ़िया लेक्चर करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू 3n/k क्या होता है। तो जब हम लोग थर्मोडाइनमिक्स कवर करेंगे, थर्मोडाइनमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कह सकते हैं कि थ्योरीज को जब हम करेंगे, तो अभी हम लोग ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, तो इस पर फोकस करते हैं कि मोनोटॉमिक गैस जो होता है F इक्वल टू 3, डायटोमिक गैस जो होता है F इक्वल टू 5। अब अगर हम Cp निकालें बेटे, Cp, तो Cp इक्वल टू होता है Cp का सॉरी Cv, तो F/2 इंटू R। अब अगर ये मैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए निकाल रहा हूं, मोनोटॉमिक गैस के लिए, तो Cv मेरा कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू R हो जाएगा। और Cp कितना होता है? R प्लस Cv होता है। अब R और प्लस Cv की वैल्यू 3/2 इंटू R, ये कितना हो जाएगा? 5/2 इंटू R। तो अब हमारा जो यहां पर मोनोटॉमिक गैस के लिए आ गया है, ये अगर मैं मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो Cp अपान Cv होगा। और Cp की वैल्यू रखो बेटा, तो Cp की वैल्यू 5/2 इंटू R, और Cv की वैल्यू 3/2 इंटू R, और ये आ जाएगा 5/3 इंटू R। गामा निकालने का एक और फार्मूला होता है, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस और 2/f होता है। तो 1 प्लस 2/f की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो वैसे भी 5 कितना आ जाएगा? 5/r कैंसिल हो जाएगा यहाँ से बेटे, R कैंसिल हो जाएगा, 5/3। और इसको सॉल्व करोगे तो 1.66 ऐसे आता रहेगा। तो ये हमने किसके लिए निकाला बेटे? ये किसके लिए निकाला? चाहे ऐसे आप निकालिए चाहे ऐसे आप निकालिए, दोनों एक ही चीज निकल कर आई है। ये 1.66 ये किसके लिए निकला? ये मोनोएटॉमिक के लिए निकला, ये मोनोएटॉमिक के लिए निकला। हम इसी तरीके से डायटोमिक के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू 1 प्लस 2/f होता है, और गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपान f की वैल्यू रख दो 5। तो यहां से गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7/5, और इसको डिवाइड करो तो 1.4 आ जाएगा ये गामा की वैल्यू। ये किसके लिए आया है? ये डायटोमिक गैस के लिए आया है, डायटोमिक गैस के लिए आया है। तो आप देखो, कह रहा है कि रेशियो ऑफ Cp अपान Cv फॉर द डायटोमिक गैस। हमने डायटोमिक गैस के लिए कैलकुलेट किया, ये आया। और कह रहा है कि क्या ज्यादा है? मोर देन दैट फॉर द मोनोटॉमिक गैस। तो डायटोमिक गैस का जो गामा आया है, कह रहा है क्या मोनोटॉमिक के से क्या बोलते हैं ज्यादा है? तो ये 1.6 आया है, ये 1.4 ही आया है, तो असर्शन तो गलत हो गया। नहीं भाई, कह रहा है कि गामा की वैल्यू डायटोमिक के लिए ज्यादा है क्या मोनोटॉमिक से? तो मोनोटॉमिक का ज्यादा आया है ना, 1.6 आया है, तो डायटोमिक का तो 1.4 ही आया है, तो इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो मेरा असर्शन गलत हो गया, असर्शन सही नहीं है।
अब इसके रीजन की बात कर लेते हैं। करेगा मॉलिक्यूल ऑफ द मोनोटॉमिक गैस हैव मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप देख लीजिए मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और कह रहा है कि देन द डायटोमिक गैस, और डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कह रहा है डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम से मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। नहीं, वो तो हम लोग पहले ही देख चुके, मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो इसका ज्यादा है, डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, इसका कम है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन इसका इसका ऑप्शन हो जाएगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। असर्शन दोनों फॉल है, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।